आपने भूल भुलैया मूवी तो देखी ही होगी। मंजुलिका अगर किसी को चाकू मार दे तो क्या वो क्रिमिनल कहलाएगी? क्रिमिनल लॉ के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी, क्योंकि इसी सवाल में छुपा है हाई स्कोरिंग टॉपिक ऑन एक्ट ऑफ एन अनसाउंड माइंड पर्सन, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का कृत्य, अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। यहीं पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना चाहिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में आंसर इंग्लिश के आंसर के बाद दिया गया है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वहां पे भी जाके एक बार आंसर चेक कर सकते हैं। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि पागल होना क्राइम नहीं होता है। क्राइम के वक्त समझ या मेंटल स्टेट का होना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि क्या सही है और क्या गलत। इस लेक्चर का क्वेश्चन, जो कि एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पर है और एग्जाम में सबसे पहले हम फैक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं बुलेट पॉइंट्स में। जैसे ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा था बहुत सालों से, और उसी मेंटल डिसऑर्डर में आके उसका सडन मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, और उसी ब्रेकडाउन के बाद ए ने बी को चाकू से स्टैब किया और काफी सीरियस इंजरीज पहुंचा दी। मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और उसमें भी ये माना गया कि इंजरीज हुई है, पर जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय ए वॉज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और दैट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। ये दोनों ही चीज, एक्ट का नेचर नहीं समझ पा रहा था ए, और वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका जो एक्ट है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है। इसीलिए बी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी अगेंस्ट ए फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस वेदर ए कैन बी हेल्ड criminally liable under BNS with the help of relevant legal provisions and case law। तो हमको इस केस के फैक्ट्स को लीगल प्रोविजंस के साथ एक्सप्लेन करना है और एक केस लॉ भी देना है, तब हम जाके हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस का आंसर राइटिंग कि लॉ को इस क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं वो एक फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जिसका होता है IRAC। आई मतलब इशू, आर मतलब रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, और इसी फॉर्मूले को यूज करके सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्वेश्चंस, सिचुएशन क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व की जाती है, और इसी में हम हमारा केस लॉ क्योंकि पूछा गया वो भी ऐड करेंगे। सो स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन, आप सिंपली एक्सप्लेन करें कि क्रिमिनल लॉ में लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब ऑफेंस कमिट होता है और ऑफेंस में गिल्टी एक्ट होता है, मतलब एक्टस रियस, और गिल्टी माइंड होता है, दैट इज मेंस रिया। एक्टस और मेंस रिया मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में कवर करे हैं मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वो जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जनरल एक्सेप्शन मतलब लेक्चर 3 समझ में आएगा और ये लेक्चर 4 भी समझ में आएगा। सो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इक्वल्स टू क्राइम। फाइन, अगर इसमें से हम मेंस रिया हटा देते हैं, मतलब मेंटल स्टेट हटा देते हैं, तो सिर्फ एक्टस रियस के बेसिस पे क्राइम फॉर्म नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए मेंस रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे यही बताते हैं जनरल एक्सेप्शंस उन केसेस में लगते हैं जहां पे मेंस रिया नहीं होता है जनरली, और वन सच एक्सेप्शन इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 22 ने दे रखा है। अब हम IRAC के हिसाब से पहला इशू फ्रेम करते हैं। इशू वही है जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, वेदर ए कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल व्हेन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वाज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। हमने एज इट इज क्वेश्चन से इशू लिख दिया है। अब रूल क्या लगेगा, क्या लॉ लगेगा, वो हम देखते हैं। उसमें क्लियरली आप मेंशन करिए सेक्शन 22 BNS और इसको हाईलाइट करिए। सो एज पर सेक्शन 22, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक जनरल एक्सेप्शन तो है, पर्सन इज नॉट क्रिमिनल लायबल जब वो मेंटली अनसाउंड हो, और इधर एंड आया हुआ, ओके, एंड ड्यू टू सच मेंटल कंडीशन he could not understand two things, first is what he was doing, मतलब उसका नेचर क्या था, जो उसने एक्ट किया है उस एक्ट का नेचर क्या था, वो ये समझ ही नहीं पाया एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट। सेकेंडली, that what he was doing was wrong or illegal,
ठीक है, गलत और इलीगल की भी वो पहचान नहीं कर पाया। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, वो ये है कि मेंटल कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। टाइम, उस टाइम पे मेंटल स्टेट क्या थी, और दूसरा ये लीगल इंसैनिटी प्रूव करनी पड़ती है, क्योंकि मेडिकल इंसैनिटी, मेडिकल इलनेस से डिफेंस नहीं मिलता। डिफेंस मिलता है जब हम लीगल इंसैनिटी प्रूव कर लेते हैं। और इस पे मैंने लेक्चर 3 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, वो जजमेंट जाके जरूर देख ले। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेरा राम 2012 का ये केस है। बाय द वे, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये डिफरेंस भी मैंने लेक्चर 3 में कवर कर रखा है। एप्लीकेशन टू प्रेजेंट केस, इसमें क्या होता है, आप सिंपली फर्स्ट लाइन में लिख दीजिए, इन द प्रेजेंट केस ए वाज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, एंड देन अप्लाइंग सेक्शन 22 टू द फैक्ट्स, और फैक्ट से ही आप ये लिख दीजिए कि कैसे 22 सेक्शन 22 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो इस केस में अप्लाई हो रहे हैं। जैसे ए वाज मेंटली अनसाउंड, राइट, मेडिकल एविडेंस से ये प्रूव होता है कि जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड था। फिर एक्ट करते टाइम ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, एंड ही ऑल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज एक्ट वॉज रॉन्ग और इलीगल। ये दोनों पॉइंट्स हमने ऊपर करे हैं। एंड देयरफॉर इट डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड मेंसरिया। अब मेंसरिया यहाँ पे क्योंकि एब्सेंट है, इसलिए डिफेंस मिल जाएगा। अब हम आते हैं लैंडमार्क जजमेंट पे, जो कि आपके आंसर को और हाई स्कोरिंग बना देगा। सो दिस इज दयाभाई छगनभाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का ये केस है। इसके फैक्ट्स बहुत सिंपल है। इसमें एक अक्यूज ने अपनी वाइफ को चाकू से स्टैप किया था और मार दिया था। उसने भी डिफेंस प्लीड किया था, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब सुप्रीम कोर्ट में इसने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए थे। पहला प्रिंसिपल था कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव करना पड़ेगा गिल्टी एंड मेंसरिया, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। जो अक्यूज्ड है उसको जरूरत नहीं है लीगल इंसैनिटी उसकी प्रूव करने की बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, 100% अक्यूज की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी लीगल इंसैनिटी प्रूव करे। किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन की है। थर्ड पॉइंट भी सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है। इट इज सफिशिएंट इफ द अक्यूज क्रिएट रीजनेबल डाउट रिगार्डिंग मेंसरिया। अगर जरा सा भी डाउट क्रिएट कर दे, ठीक है, रिगार्डिंग मेंसरिया, तो वो भी चलता है। मतलब उसका मेंसरिया था ही नहीं, मेंसरिया वाज एब्सेंट। अगर अक्यूज जरा सा भी प्रूव कर दे तो भी चल जाएगा, उसको डिफेंस मिलने के चांसेस ज्यादा है। और फोर्थ पॉइंट इज मेंटल कंडीशन मस्ट बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही कि उस पॉइंट पे जब एक्ट कमिट हुआ है मेंटल कंडीशन क्या थी, ये एग्जामिन करना ही पड़ता है। सो ये सारे प्रिंसिपल्स इस केस में लग रहे हैं। कंक्लूजन में आप सिंपल कंक्लूजन इसमें लिख देंगे, एक या दो लाइन का, बहुत ही काफी हो जाएगा। सिंपली आप लिखे, ए वाज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ द एक्ट एंड दैट इज व्हाई ही लैक्ड मेंसरिया। उसका मेंसरिया नहीं था, इसलिए वो क्रिमिनली लाइबल हेल्ड नहीं होगा अंडर सेक्शन 22। बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट आप कंक्लूजन लिख देंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में ये आंसर है, ये वैसा ही आंसर है जैसा मैंने इंग्लिश में कवर किया है। सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस आंसर को देख के अपना अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का टॉपिक तैयार कर ले। अगर आपको क्रिमिनल लॉ के और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहिए तो मेरे लेक्चर 1, 2 एंड 3 बीएनएस के जरूर देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी देख सकते हैं, दूसरे लॉज के भी देख सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और एजीसी लॉटरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर आरुषि कौर चौहान। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।